नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस वक्त बिहार की सियासत में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के पहले ही मानो एक बार फिर से नीतीश कुमार पलट जाएंगे। चूंकि अभी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए की सदस्य है, लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत में सरगर्मी तेज है और सियासी हलचल भी काफी ज्यादा मच चुकी है। क्योंकि बिहार की सियासत में 16 जनवरी की तारीख बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली है। और ये 16 जनवरी की तारीख क्यों अहम होने वाली है, हम आपको उसको बताते हैं जब आसार पूरे दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार शायद एक बार फिर से एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। 13 जनवरी 2024 को आरजेडी पार्टी के विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह ने नीतीश कुमार की सदन में मिमिक्री कर दी थी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार काफी ज्यादा खफा हुए थे। उसके बाद एक समिति का गठन कर दिया। तो अब वहीं पर उस समिति की रिपोर्ट आई है और उनकी विधान परिषद सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब उसी विधान परिषद सीट के लिए फिर से उपचुनाव होना है और उपचुनाव की घोषणा भी हो गई है 23 जनवरी। लेकिन इसमें नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है 16 जनवरी। अब यहां पर जो सबसे बड़ी राजनीति दिख रही है और ये पूरी क्रोनोलॉजी छिपी हुई है, वो इसमें छिपी हुई है कि जो सीट खाली हो रही है विधान परिषद सदस्य की, इसमें आखिर कौन अपना प्रत्याशी उतारेगा। क्योंकि इस उपचुनाव में आरजेडी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाली नहीं है, क्योंकि जो विधान परिषद का चुनाव होता है उसमें विधायकों की संख्या के आधार पर जीत हासिल होती है। इस वक्त बिहार के विधानसभा में एनडीए गठबंधन की सीटें ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीत एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी की ही होने वाली है। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि एनडीए गठबंधन से प्रत्याशी किस पार्टी का होगा? क्या नीतीश कुमार की पार्टी से होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी से होगा, या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी से होगा, या फिर चिराग पासवान की पार्टी से होगा? एक तरफ नजरें गड़ाए हुए उपेंद्र कुशवाहा भी देख रहे हैं कि प्रत्याशी हमारी पार्टी से होना चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी ये इसलिए अहम है, इसी वर्ष में 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है। तो अपने आप को प्रसारित करने के लिए और चुनाव के पहले एक माहौल बनाने के लिए सभी पार्टियां सारे दांव पैतरे अपनाने वाली हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि इस सीट पर हमारा प्रत्याशी उतारा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए वो यही चाहती है कि जो विधान परिषद सदस्य प्रत्याशी हो वो हमारा ही हो। अब इसके पीछे नीतीश कुमार इसलिए चाहते हैं कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी हो, क्योंकि इस वक्त बिहार विधानसभा में बीजेपी की 80 सीटें हैं, तो वहीं पर जेडीयू की 45 सीटें हैं। तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधान परिषद में कम से कम हमारा एक सदस्य बढ़े, जिससे हम आने वाले विधानसभा चुनाव तक फिर से एक बार मजबूती से इस चुनाव को लड़ सकें। तो चिराग पासवान भी चाहते हैं अपने पार्टी के विस्तार के लिए कि हमारी पार्टी का विस्तार हो, और जिस प्रकार से हमने लोकसभा चुनाव में जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उसी प्रकार से हमारी विधान परिषद सदस्यों में भी पैठ मजबूत हो। तो जीतन राम मांझी भी एक निगाहें लगा करके देख रहे हैं कि जो हमारी पार्टी कई वर्षों से सीमित पड़ी हुई है, उसकी संख्या बल भी कुछ भारी हो। लेकिन अब यहां पर आरजेडी के लिए भी एक सुनहरा अवसर यह है कि यदि प्रत्याशी अपनी उतारती है आरजेडी पार्टी, तो उसमें भी जीत के आसार दिख रहे हैं, और इस बात को तेजस्वी यादव पूरी तरीके से जान रहे हैं। क्योंकि यदि बीजेपी का प्रत्याशी उतरता है एनडीए की तरफ से, तो भी क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। या फिर जेडीयू से ही प्रत्याशी उतरता है, तो फिर जो अन्य वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, या फिर स्वयं भारतीय जनता पार्टी हो, क्रॉस वोटिंग होने की पूरी संभावना इस वक्त दिख रही है। क्योंकि एनडीए गठबंधन में जो क्षेत्रीय दल हैं, उसके जो आपसी नेता हैं, आपसी पैठ और अपने आप को मजबूत और कद्दावर दिखाने के लिए इनमें जो आपसी तकरार मौजूद है, वो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ा रही हैं। तो इस वक्त विधान परिषद प्रत्याशी को लेकर के काफी ज्यादा सियासी गहमा गहमी मची हुई है, और 16 जनवरी की तारीख बिहार की सियासत में जरूर कुछ ना कुछ उलट पलट करने वाली है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।